नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं 1 से लेकर के 7 सितंबर तक के करंट अफेयर को। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संस्था को मिला है? तो मिला है एजुकेट गर्ल को। राजस्थान की यह संस्था है, इसके बारे में देखते हैं आगे। तो हाल ही में भारतीय गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ को, इसका नाम क्या है, एजुकेट गर्ल्स, इसको 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्यान रखें आप। एजुकेट गर्ल्स की बात करेंगे तो इसका कार्य क्या है, तो एजुकेट गर्ल्स भारत के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। स्थापना इसकी 2007 में हुई थी, सफीना हुसैन ने किया था। इसका उद्देश्य क्या रहता है, सांस्कृतिक रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव को तोड़कर और सरकारी सामुदायिक संसाधनों को जोड़कर लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना इसका प्रयास रहता है। बाकी इतिहास की बात करें इसके, तो यह सम्मान पाने वाला यह पहला भारतीय संगठन है। हालांकि कई भारतीयों को, व्यक्तियों को अवार्ड मिला है ये। अच्छा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है तो अगर इंडिविजुअल बोले तो कई भारतीयों को मिला है, पर ऑर्गेनाइजेशन को पहली बार मिला है। पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला 1958 में विनोबा भावे थे। 2025 में कुल 3 लोग को दिया गया है। एक तो एजुकेट गर्ल्स जो कि भारत को मिला है, हमारे लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा। बाकी दूसरा शाहिना अली को मिला है जो कि मालदीव का है, और तीसरा है फ्लेबियानो एंटोनियो एल बिलानुए जो कि फिलीपींस के हैं, इनको दिया गया है। कुछ और फैक्ट इसके बारे में रेमन मैग्सेसे के, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का सामना कर रहा है? तो यह है दिल्ली। और 3I एटलस क्या है, जिसे हाल ही में चिली में स्थित एटलस दूरबीन ने खोजा है? तो यह कॉमेट यानी धूमकेतु है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? ऐसा किया है दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस शहर के साथ मिलकर दोस्ती पहल को स्टार्ट किया है? तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, इसके साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक नया गोल्डन वीजा कार्यक्रम को स्टार्ट करने के लिए घोषणा किया है? तो ओमान ने किया है। और हाल ही में 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसारस मगरमच्छ जैसी सरीसृप का मतलब क्या होता है, रेप्टाइल। ठीक है, इसके जीवाश्म खोज भारत के किस राज्य में हुआ अभी हाल ही में? तो राजस्थान में। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा है। अच्छा, इसमें कई कैटेगरी में मिले हैं। तो MTO जो है इसका अगर ग्रेटर देन है 15 से तो महाराष्ट्र उसमें नंबर 1 पर है। अगर 5 से 15 के बीच में है तो आंध्र प्रदेश, 1 से 5 के बीच में है तो असम है, और लेस देन 1 है तो त्रिपुरा उसमें शामिल है। हाल ही में एथलीटों के लिए भारत का पहला मोंडो ट्रैक किस शहर में शुरू किया गया है? ये दिल्ली में शुरू होगा। मोंडो ट्रैक का मतलब क्या होता है, जो एथलीट के लिए दौड़ने के लिए होता है ना ये ट्रैक, तो थोड़ा स्मूथ रहता है ताकि चोटिल वगैरह ना हो, वही होता है मोंडो ट्रैक। मोंडो उसी कंपनी का नाम है जो बनाती है इसको। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल। पूछे अगर कि भाला कितने मीटर थ्रो किया था इन्होंने, तो 85.01 मीटर। और नंबर 1 पे कौन रहा था, मतलब गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो जूलियन वेबर ने जीता है 91.51 मीटर थ्रो कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई भावना को कायम रखना गतिशील SCO, इस थीम के साथ चीन के तियानजिन में हुए हालिया में SCO समिट जो हुआ है उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने किस मुद्दे पर जोर दिया है? तो आतंकवाद का मुकाबला यानी कॉम्बैटिंग टेररिज्म, इस मुद्दे पर जोर दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा रहा है? महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। ठीक है, तो कोहिमा रहा है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित पाया गया ये। और ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन रहा है? विशाखापट्टनम, थर्ड पे भुवनेश्वर, बाकी आइजोल है, गंगटोक है, एटानगर है, ये नंबरिंग वाइज है। सबसे कम सुरक्षित वाले की बात करेंगे तो वहीं पर नंबर 1 पर रहा है जयपुर, और सेकंड पे पटना, थर्ड पे फरीदाबाद, फिर दिल्ली रहा है, कोलकाता, श्रीनगर।
ये सब सबसे कम वाले हैं। सबसे कम वाले में पहले में जयपुर है और सबसे अच्छे वाले में पहले पर कोहिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 25 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13 जीते हैं टोटल, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं, 3 ब्रोंज हैं। टोटल कितने हैं? 13। मीराबाई चानू आपको फोटो में दिख रही हैं। ये जो कॉमनवेल्थ वाले गेम होने वाले हैं उसके लिए ये क्वालिफाइंग राउंड था, जिसमें ये क्वालिफाई कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के तरीकों के बारे में अलर्ट जारी करने के लिए अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो ये किया है प्रवर्तन निदेशालय ने। प्रवर्तन निदेशालय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ईडी या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। एशियाई विशालकाय कछुए का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन हाल ही में भारत के किस राज्य में किया गया है? ऊष्मायन का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो इंक्यूबेशन होता है, ठीक है। तो ये कहां पर किया गया है? तो ये हुआ है मणिपुर में, ठीक है। कहां पर हुआ है? मणिपुर में। मतलब जो कछुए पैदा होते थे बच्चे, एक तो नेचुरल तरीका होता है जिससे वो लोग होते हैं, बाकी एक होता है आर्टिफिशियल तरीका, हीट प्रोवाइड किया जाता है। कैसे मुर्गी अंडे देती है फिर उसमें से चूजे निकलते हैं, उसी प्रकार इनका भी प्रोसेस रहता है। तो जो हीट प्रोवाइड होता है उसको आर्टिफिशियल किया गया है और उस तरीके से बच्चे को पैदा करवाया गया कछुओं को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस राज्य ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? तो पहला राज्य कौन बन जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर पहला शहर पूछे वो कौन हो जाएगा? इंदौर, जिसने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया था। पहला शहर इंदौर और पहला राज्य मिजोरम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के दौरे के दौरान शुभ धर्म गुड़िया या फिर उसे दारुमा गुड़िया भी कहते हैं भेंट की गई है? तो जापान के दौरे पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को स्टार्ट किया है? तो बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो वहीं पर स्टार्ट हुआ है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त कर दिया है? तो ये हैं आपकी फोटो में दिख रही हैं पेंटनागात्रा सिनावात्रा, थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी, इनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा ये कहां पर शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत को मिला है 115। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। पहले पर आइसलैंड, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर न्यूजीलैंड, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत रहा है 163 देशों में 115वें स्थान पर। स्कोर कितना रहा भारत का? 2.229। देखिए आजकल एग्जाम में स्कोर भी पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखें। पिछले वर्ष भारत 2024 में 116वें स्थान पर था, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पेरिस में आयोजित WEF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों OBC के लिए 42% का आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक को पारित किया है? ऐसा किया है तेलंगाना ने। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? रेवंत रेड्डी, जो कि फोटो में दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए AI संचालित भाषा अनुवादक ऐप का नाम क्या है? तो आदि बाड़ी नाम है उसका। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये किस शहर में किया जाएगा? इस बार इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? दक्षिण कोरिया में, ग्वांगजू शहर में, ध्यान रखें इसको। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब मनाया गया, जिसकी थीम बेहतर जीवन के लिए सही भोजन है? तो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें आप। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास को आयोजन किस राज्य के कामेंग क्षेत्र में किया गया है? ये कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। और ये भी ध्यान रखें वहीं पर एक अचूक प्रहार नाम का अभ्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मछुआरा परिवार को सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किस स्थान पर किया है? ये केरल में हुआ है, तिरुवनंतपुरम में। अगला है कि हाल ही में रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने मिलकर। अगला है कि हाल ही में हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि देने की घोषणा हुई है?
तो प्रति महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम ही क्या है, युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, तो ये यूएसए के साथ होता है। इस बार यह 21वां एडिशन था इसका। कहां पर हुआ था इसका आयोजन, यूएसए में ही हुआ था, अलास्का के फोर्ट बेनाराइट में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए, जिनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, टीसीए कल्याणी जी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च किया है। इस चिप का नाम क्या है, तो विक्रम 32 नाम है इसका। अगला है कि ब्रह्मांड में बने पहले तारों की स्थिति और प्रकृति के बारे में जानने के लिए रमन अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में कौन सा दूरबीन विकसित किया है, उसका नाम है परतूष। क्या नाम है, ध्यान रखिए, प्रत्यूष नहीं, परतूष नाम है उसका, और इसमें इसरो ने भी सहयोग किया है। अगला है कि हाल ही में निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA ने निवेशक दीदी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ ये कहां से किया है, तो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 और प्रशस्त्र 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो एनसीईआरटी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा कुत्तों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो राजस्थान। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, उसके बाद उनकी नसबंदी की जाएगी ताकि रिप्रोडक्शन ना हो पाए उनका, और दूसरा फिर इनको क्या किया जाएगा, रेबीज का टीका भी लगाया जाएगा, उसके बाद जहां से इनको उठाया गया था वहीं पे लाके छोड़ दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भद्रवाह घाटी में नाग देवता के लिए मेला जिसका क्या नाम है, पट्ट उत्सव, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट जब अकबर भद्रवाह के तत्कालीन राजा उस समय जो थे, उनका नाम था नागपाल, और उनसे मिले थे पहली बार, उस मुलाकात की याद में इस मेले को लगवाया जाता है। नेक्स्ट है कि रिलायंस द्वारा धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल की शक्ति को उजागर करना, वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना, इस थीम के साथ विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है, तो 2 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन 2 देशों ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं, जो मंगोलिया के माध्यम से गुजरेगा, तो रूस और चाइना ने किया है। अभी हाल ही में चाइना के तियानजिन में SCO समिट हुआ है वहीं पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर मनाया जाता है। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, इसको ध्यान रखें। बाकी इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी उस समय जो था वहां पर भी ये प्रोफेसर रहे थे, और इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये प्रोफेसर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है, तो इसकी मेजबानी इस बार करेगा भारत। हाल ही में भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ऑनलाइन छात्रवृत्ति की घोषणा की है, अफगानिस्तान के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में आयोजित किस शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल किया है, तो उसका नाम है फुजेराह ग्लोबल सुपरस्टार, और ये इसका इस बार फर्स्ट एडिशन था, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में 3 सितंबर 2025 को मनाया गया, कर्म नहीं होगा, ये कर्म होगा, कर्म पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो मुख्य रूप से झारखंड में मनाया जाता है, ट्राइब्स का ये त्यौहार है। बाकी वो ट्राइब जहां जहां है वहां वहां मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अपने सफाई कर्मचारियों के लिए, मतलब किस शहर ने अन्नपूर्णा योजना को स्टार्ट किया है, तो बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में सितंबर 2025 में इंक्लूजन इंटरनेशनल की 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी ये कौन सा शहर कर रहा है, तो शारजहां। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किसे अपना मानद राजदूत नियुक्त किया है, यानी एम्बेसडर बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर, तो कृति सेनन को बनाया गया है। हाल ही में भारत ने किस वरिष्ठ राजनयिक को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, तो डॉक्टर दीपक मित्तल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में समग्र श्रेणी में पहले स्थान पर कौन रहा है,
इसमें रहा IIT मद्रास। इस बार इसका यह 10वां एडिशन था जो कि लॉन्च हुआ है ये। और कौन जारी करता? शिक्षा मंत्रालय। टॉप पे कौन रहा? तो IIT मद्रास रहा ओवरऑल कैटेगरी। बाकी कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरी यहाँ पर हैं। अगर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे विश्वविद्यालय कैटेगरी में, तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु रहा है। कॉलेज की बात करेंगे तो दिल्ली का हिंदू कॉलेज रहा है। अनुसंधान की बात करेंगे तो IISc बेंगलुरु रहा है। मैनेजमेंट वाले की बात करेंगे प्रबंधन में तो IIM अहमदाबाद रहा है। और अगर मेडिकल की बात करेंगे तो दिल्ली का एम्स रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश हाल ही में किस नदी को पुनर्जीवन के लिए ऑपरेशन स्वर्ण स्टार्ट किया गया है? स्वर्णमुखी नाम उस नदी का। नेक्स्ट है कि हाल ही में GST परिषद की 56वीं बैठक GST 2.0 के तहत निम्नलिखित में से किस नई कर दर संरचना को मंजूरी दी गई है? तो 5%, 18% और 40%। तो पहले जो GST की दरें थी वो थी 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसी में कुछ चेंज लाया गया है। जैसे जो 12%, 28% थी इसको अब खत्म करके इनकी जगह पर 5% और 18% इंट्रोड्यूस किया गया है। और एक 40% टैक्स GST में नया ऐड किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखें। बाकी 0% किस पे लगाया गया है? तो दूध हो गया, पनीर हो गया, रेडी टू ईट पराठा, कुछ कुछ रेडीमेड पराठा रोटी आते हैं उन सब पे 0 टैक्स लगेगा। स्टेशनरी के सामान पर भी GST 0 कर दिया गया है। और भारत की जो 30 मेन दवाइयां हैं जो कि जनरली लोग यूज करते रहते हैं जुकाम बुखार में, उस पर भी GST 0 कर दिया गया है। 40% वाला किस पे लगाया गया है? तो तंबाकू, पान मसाला, उच्च श्रेणी की कार हो गई जो मतलब आती हैं महंगी महंगी कारें, उनके ऊपर 40% का टैक्स लगाया गया है GST। बाकी इसको ध्यान रखें। अगला है कि भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप BL2G नामक AI टूल किस संस्था ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है IIT जोधपुर ने। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला गिद्ध पोर्टल द वल्चर नेटवर्क ये कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये आपका ये असम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्या रखा गया? ग्रेफाइट, किस देश से जुड़ी कंपनी द्वारा बनाया गया जिसकी वजह से अभी हाल ही में ये चर्चे में रहा है? इजराइल का है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में कपास किसानों के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ किसने किया है जिसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत कपास की खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाना है। इसको अभी हाल ही में स्टार्ट किया गिरिराज सिंह ने, जो कि वर्तमान में क्या है? टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कपड़ा मंत्री हैं। अगला है कि हाल ही में पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के एटानगर में। चर्चा में रही पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी, इसके लेखिका कौन है? तो वह है अरुंधति राय। और चर्चा में रहे वास्तुकला के आगा खान पुरस्कार 25 की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। इसमें कुल 15 संस्थाओं को शॉर्टलिस्ट करके मतलब कोई प्रोजेक्ट होता है वास्तुकला से रिलेटेड, उसको अवार्ड दिया जाता है, जिसमें से भारत इसमें जगह नहीं बना पाया है, इसको ध्यान रखें। क्योंकि आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों के लिए 1000 ऑनलाइन छात्रवृत्ति की घोषणा की है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में बताइए। ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।